महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन बिल के लोकसभा में खारिज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए महिलाओं से माफी मांगी है और विपक्ष पर हमला किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता विपक्ष को उसके पापों की सजा देगी। पीएम ने साफ कहा कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और देश की महिलाएं इस फैसले को लेकर पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगी। पीएम मोदी ने वादा किया है कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाकर रहेंगे। मोदी ने कहा कि हमारा हौसला बुलंद है, हिम्मत अटूट है और इरादा अडिग है। देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है, हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। संसद में बिल पास नहीं हुआ, महिला शक्ति सड़क पर आई और पीएम मोदी ने भावुक होकर यह वादा किया कि वो अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल गिरने के 24 घंटे के अंदर बीजेपी सुपर एग्रेसिव मोड में आ चुकी है। इन प्रदर्शनों के बीच पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन बता रहा है कि सरकार अब महिला आरक्षण के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी, एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोकसभा के अंदर विपक्ष के जश्न का हवाला दिया। जब बिल गिरने के बाद विपक्षी दलों ने तालियां बजाई थी। पीएम ने कहा कि देश की महिलाएं इस अपमान को नहीं भूलेंगी। साथियों, कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर
संसद पर थी। देश की नारी शक्ति देख रही थी। मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसक हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वो याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थी। लोकसभा में जो कुछ हुआ उसके लिए आक्रोश केवल पीएम मोदी का ही नहीं फूटा। ये तस्वीरें देखकर भी समझ आने लगा कि विपक्ष बड़ी गलती कर चुका है। 70 करोड़ महिलाओं की लड़ाई संसद से निकलकर सड़क पर आ चुकी है। दिल्ली में राहुल गांधी का घर घेर लिया गया। राहुल गांधी के घर के आगे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल का पुतला फूंक दिया। लखनऊ में भी नारी शक्ति सम्मान प्रोटेस्ट हुआ। मुंबई में बीजेपी के प्रोटेस्ट में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी ने कर्नाटक में भी प्रोटेस्ट किया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाया सिक्किम में। सिक्किम में इतनी महिलाएं सड़क पर निकली कि उनकी गिनती नहीं हो सकी। यही गुस्सा पीएम मोदी के संबोधन में भी झलका। संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन भी दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। बीजेपी जानती है कि सड़क की लड़ाई कैसे लड़नी है। बीजेपी के पास संगठन है, कार्यकर्ताओं की फौज है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के पास लीडरशिप है जो विपक्ष से सीधे टकराने की रणनीति जानता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने नाम ले लेकर सबको चेतावनी दी। ये संसद में सभी राज्यों की आवाज को
अधिक शक्ति देने का प्रयास था। राज्य छोटा हो, राज्य बड़ा हो, राज्य की आबादी कम हो या राज्य की आबादी ज्यादा हो, सबकी समान अनुपात में शक्ति बढ़ाने की कोशिश थी। लेकिन इस ईमानदार प्रयास की कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। संसद से सड़क तक महिलाओं के प्रदर्शन ने बता दिया है कि विपक्ष पर तीखा हमला होने वाला है। बीजेपी ने बाकायदा इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। अब बीजेपी शासित प्रदेशों में विधानसभा के स्पेशल सेशन बुलाए जाएंगे। स्पेशल सेशन में कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों की निंदा का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इंडिया अलायंस के सांसदों के चुनाव क्षेत्र में घर घर तक आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर तक महिला आरक्षण बिल का पर्चा लेकर जाएंगे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने महिलाओं से किया वादा कैसे तोड़ा, ये बताया जाएगा। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां करने वाले हैं। इन रैलियों में भी पीएम विपक्ष की पोल खोलने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अब पीएम मोदी के संबोधन को एनडीए शासित सभी राज्यों के सीएम, मंत्री, विधायक और हर स्तर के नेताओं ने गंभीरता से सुना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो वहीं पर अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बहुत आवश्यक था। कांग्रेस, टीएमसी समेत सभी विपक्षी दलों को नारी शक्ति जवाब देगी। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि महिलाओं के अधिकार को लेकर विपक्ष की नीयत ठीक नहीं है। कि महिलाओं से सिर्फ दिखावा है आपको। आज आप अपने पार्टी के हित में बोल रहे थे, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 2023 में जो आपने सबसे मिलजुल कर बैठक करके पारित किया था, अगर साहस है तो कल से उसको लागू कर दीजिए। आने वाले हर विधानसभा चुनाव में वो लागू हो जाए और 2029 में वो लागू हो जाए। मिल जाएगा ना महिलाओं को आरक्षण 33% का। आप सचमुच अगर दुखी हैं, है नहीं आप तो उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया था आपने, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था तब आपने विशेष सत्र बुलाया। विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी जी की पार्टी कह रही है, केजरीवाल जी की पार्टी कह रही है, उधर अखिलेश यादव जी की पार्टी कह रही है कि ये लोग नहीं चला सकते शासन। आप सोचो, वो कहते हैं कि आपको कल जिस सीट पे हम सांसद के रूप में बैठे हैं, कल कोई महिला आएगी तो मेरा विश्वास है कि जो माँ बहन बेटी हमें जन्म देती है वो हमसे अच्छा समाज चला सकती है। लेकिन उन लोगों का ये बात करना कि नहीं ये चला नहीं सकते और इसके लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। शिवसेना ने उनको ये विधेयक को समर्थन किया है, पूरी तरह सपोर्ट किया है और ये नारी शक्ति को सम्मान देने का, न्याय देने का मौका विरोधी पक्ष के पास आया था। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मिला था मौका, लेकिन उन्होंने वो मौका गंवाया है। इसलिए मैं उनका कड़ी निंदा करता हूं, उनका जाहिर निषेध करता हूं। और इस बार सिर्फ उन्होंने राजनीति देखी है, वोटों की राजनीति की है। लेकिन मोदी जी ने कहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले बाकी बाद में। लेकिन विपक्ष ने राष्ट्र और महिलाओं का सम्मान नहीं करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। पीएम के संबोधन के बाद एनडीए महिला नेताओं की ओर से भी कुछ बयान आए हैं।
जिसमें कहा गया कि मोदी देश की महिलाओं को उनका हक जरूर दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस की महिला नेताओं ने पीएम को संबोधन को लेकर प्रचार करार दिया है। इसे जब नारी अस्मिता का ये नारी शक्ति अधिनियम बिल पास होना था तो विपक्षियों ने अपनी टेबल पीट करके इसका जश्न मनाया और इसको जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से अपने राष्ट्र के संबोधन में पूरी तरह से हम सभी को अवगत कराया कि क्या हुआ कल संसद में, तो मुझे शर्म आती है विपक्षियों पर कि उनकी इतनी गंदी सोच थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बात हम सभी नारियों को प्रॉमिस भी करी है कि वो थमेंगे नहीं, अपने एफर्ट्स को रोकेंगे नहीं, दोबारा फिर इसको लेकर के आएंगे और पास कराने का काम करेंगे। आज जो देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक प्रचारक के नाते वो बोल रहे हैं। और मैं पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? नेशनल टीवी पे जाके जो असत्य बोले जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, 10 बार पार्टी का नाम ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जितने बार कांग्रेस का नाम लिया है पीएम उतने बार महिला का ये नहीं बोले हैं। अब गिनती करिए, कांग्रेस जपते हैं कांग्रेस को। और ये नारी शक्ति बिल कहाँ थी? ये तो है ही नहीं, ये तो 2023 में हो गई थी। बिल लागू है, हिम्मत है, इतना प्रेम है, इतना अभिमान है, इतना मान है, ये सब आप बोल भ्रूण हत्या हुआ है तो दे दीजिए ना, लोकसभा में जितने लोग हैं आपके हटाइए और दे दीजिए रिजर्वेशन। जो संवेदनशीलता आदरणीय प्रधानमंत्री ने जताया है, हर एक महिला नारी शक्ति उनके साथ खड़ी है। हमें विश्वास है उनके सोच में और वो कर दिखाएंगे। ये जितने भी विपक्ष में बैठे हैं जो नीति नियत नाटक करते रहते हैं, उनके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। ये आरक्षण के साथ साथ सेंसस डिलिमिटेशन को लेके जब 2029 में देश की महिला लड़ेगी तब एक मुंह तोड़ जवाब विपक्ष को मिलेगा।